इधर बैठ जाओ, इधर जगह है, जहाँ चमक ना लग रही है बैठ जाओ एक बार में। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए ए स्वरों का, बी अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है ना, तो समुच्चय लिखना है, जिसमें से ए क्या है, ये क्या है, ये समुच्चय का नाम है, सेट का नाम है, सही बोला। बी क्या है, सेट का नाम है, समुच्चय है, तो समुच्चय का नाम है ए। अब समुच्चय का नाम ए है, उसने कहा बताओ, हमने कहा ठीक है ए बताने जा रहे हैं, लेकिन ए में लिखना क्या है, ए स्वरों का, उसमें स्वर लिखने हैं, उसमें स्वर लिखने हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के नहीं लिखने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आने के बाद इस मैथमेटिक्स में भी आना चाहिए। तो कौन कौन से आया है, ए आया है, ई आया है, एक तरफ से ढूंढना वरना छूट जाता है, ठीक है ना, ए ई, आई आया है, ओ आया है, यू आया है, नहीं। क्रॉस चेक जरूरी है। क्या बोला हमने, अगर कोई चीज तुमको बता रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि पेपर में जल्दबाजी में क्या हो जाता है, बस आप ऐसे करोगे अरे यस आता है और बस यस भेजिए तुम्हारो, समझ गए, और फिर बाद में बाल नुचियो कब कब, जब कॉपी जमा हो जाएगी, अरे उसमें तो यू भी था हमने देखा ही नहीं, समझ गए ना, इसलिए क्रॉस चेक करना जरूरी है। अब समुच्चय भी, इसमें किसको लिखना है, बी अक्षरों का समुच्चय लिखो, किसका, अक्षरों का, अक्षर लिखने हैं, अक्षर। अब यही गलती होने वाली है, अक्षर में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, और बच्चे क्या समझते हैं कि अक्षरों में व्यंजन लिखना है, व्यंजन कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, अक्षरों को लिखना है, अक्षर मतलब सारे, तो ए लिख लो, बी है नहीं, सी डी ई, सी है, हाँ देख रहे हैं ना, पास से थोड़ा कम दिखता है, ए बी सी, डी है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, छूटना नहीं चाहिए कोई, वरना नंबर चला जाएगा। बताओ क्या समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है? बी कैसे होता है? देखिए इसमें बी पढ़ लो बेटा, समुच्चय कहाँ है। अभी एक बात और बताएंगे, आपकी कुछ क्लास छूट गई, शायद 3 क्लासेस छूटी हैं, ठीक है ना, तो वो भी हम आपको बता देंगे, तब आपको क्लियर होगा। फिलहाल के लिए समझ लो, क्योंकि आज की क्लास में समझना है। तो ये बी लिखा हुआ है, बी क्या है, समुच्चय का नाम दिया है, बी क्या है, समुच्चय का नाम। अब इस समुच्चय क्या होता है, समुच्चय मतलब एक ग्रुप, एक ग्रुप, और उस ग्रुप में कुछ व्यक्ति, वस्तु, संख्या, अक्षर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सुपरिभाषित। जैसे हमने कभी लिखा ए बी, फिर लिख दिया डी, फिर लिख दिया जी, फिर लिख दिया एच, क्या ये सुपरिभाषित है? कुछ समझ नहीं आ रहा, ना अंग्रेजी वर्णमाला बता पाओगे, ना स्वर बता पाओगे, ना व्यंजन बता पाओगे, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। क्या समझ पा रहे हो ना? तो सुपरिभाषित मतलब जिसकी एक परिभाषा हो, परिभाषा दे तो अवयव तैयार, और अवयव बताए जाएं तो परिभाषा तैयार। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि सुपरिभाषित हो, यानी परिभाषा हो तो अवयव तैयार हो जाए। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ समुच्चय का नाम क्या है, बी। बी क्लियर है ये वाला? ठीक है। अब इस बी में क्या लिखने हैं, अक्षर लिखने हैं। अक्षरों का समुच्चय मतलब अक्षरों का ग्रुप लिखना है। कहां से लाओगे अक्षर? मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए, मैथमेटिक्स से अक्षर निकाल के यहां पर लिख देने हैं। तो कौन कौन से अक्षर आए हैं यहां पर? ए आया है, सी ई एच आई एम एस टी, यही तो अक्षर आए हैं। इसके अलावा कोई आया मैथमेटिक्स में? तो ये बन गया समुच्चय बी। क्या आई बात समझ में? और बताओ किसी का कोई डाउट हो? मैथमेटिक्स को पूरा ऐसे लिख के कॉमा लगा के लिख दे दो। पूरा मैथमेटिक्स लिख दो, कॉमा लगा के। कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, बस तब भी सही है। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। क्लियर हो गया? बताओ और कोई डाउट किसी को? हटा दें? लिखना है कि लिख लोगे घर में?
कर लोगे घर में सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको अपने आप करना है, केवल हम समझा दे रहे हैं करना क्या है। क्या करना है? निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर, यानी कुछ अवयव दिए गए हैं, उनका गुण पहचानना है। क्या पहचानना है? उनका गुण पहचानना है। गुणों के आधार पर तारांकित यानी स्टार, तारांकित मतलब स्टार बना हुआ है, स्टार अवयव लिखो, यानी स्टार की जगह पर कौन सा अवयव आने वाला है वो पहचान कर लिख देना है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 क्या आने वाला है? बस समझ में आया? ऐसा क्यों लिख पाए, ऐसा क्यों लिख पाए ये बताओ मैं? क्योंकि हमको पता चल रहा था गुणों के आधार पर ये कैसी संख्याएं चल रही हैं, सम संख्याएं चल रही हैं, इसलिए हम यहां पर 8 लिख पाए। तो ये भी तुमको बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, ए ई ओ यू, इसका मतलब यहां क्या आने वाला है? आई। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि तुमको गुण मालूम है, गुण मालूम है इसलिए तुम अवयव बना पा रहे हो, और गुण नहीं मालूम होगा तो अवयव नहीं तैयार कर पाओगे। क्या आई बात समझ में? तो ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो क्या है? 5/6। अब ये भैया अपने आप कर लो, हाँ, राम लक्ष्मण भरत, ये अपने आप कर लो। कौशल्या, ये क्या लिखो है? सुमित्रा होना चाहिए, है ना? गलत नाम लिखा है, सुमित्रा। और फिर तीसरा कैकेयी आएगा, समझ गए ना? और ये अपने आप करके लाना है घर से और बताएगा। हाँ, कौन सा? ये सर वो है ही समुच्चय। कौन सा? ये पहचानना पड़ेगा, घर से करके लाना, बताना क्या है यहाँ पर। ये राष्ट्रपति के नाम लिखे हुए हैं, ये भारत के राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हुए हैं और उसी क्रम में लिखे हुए हैं। बस आपको ये बताना है कि संजीव रेड्डी, श्री नीलम संजीव रेड्डी के बाद कौन बने थे। ठीक है ना? अपने आप लाना, सर्च करके। किससे सर्च करोगे? मोबाइल तो चला ही लेते हो, मोबाइल से सर्च करके नहीं चला पाते हो, सिखा देंगे। ठीक है? एक बटन होती है जिससे कॉल उठती है, मालूम है? फोन नहीं लिया, हरेरी बटन होती है। तो क्या ये समझ में आया? क्या भरोगे यहाँ पर? कैसे भरोगे? नकल नहीं करना है, गूगल से सर्च करना है। क्यों गूगल का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब तुम सर्च करोगे तो तुम्हारा दिमाग खर्च होगा और फिर वो तुमको याद हो जाएगा, और नकल कर लोगे, पीछे देख लोगे आंसर शीट में, तो तुम याद नहीं कर पाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए इसमें से क्या लिखना है, ये भी नहीं लिखना होगा। किसी को लिखना है कोई? हाँ, अभी बता के जाना क्या नहीं समझ में आया था कल। ठीक है? हो सकता समझ में आया हो, अच्छा ना फील हुआ हो, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसे ही कुछ उलझन जैसी बेचैनी, जी मचला रहा था, ऐसे कुछ। अभी एक लंबी गोली देंगे, दूध के साथ खाना, ठीक है? घर जाके, ठीक है? हाँ, समुच्चय को संक्षिप्त रूप में लिखना है। संक्षिप्त रूप जानती हो? इन्हें बता। हम लो हम बिटिया से पूछ रहे हैं, बिटिया है क्या? हाँ बताओ फिर। अच्छा, क्या नहीं पता। संक्षिप्त रूप क्या कह रहा है? हाँ? अलग अलग रूप। अलग अलग रूप मतलब? नहीं, एक सेकंड पूछेंगे, अभी बिटिया से चल रहा ना। नहीं मालूम क्यों? हाँ तो बताओ। समुच्चय है? नहीं, जैसे उन्होंने समुच्चय लिख दिया, समुच्चय बना दिया उन्होंने, बस जैसे उन्होंने बना दिया है। वो तुमसे ये पूछ ही नहीं रहा कि समुच्चय है कि नहीं है, उसने कहा ये दिया गया है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखो। नंबरिंग के हिसाब से लिखने हैं। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? संक्षिप्त मतलब होता है, हाँ, नहीं, संक्षिप्त मतलब क्रम से नहीं होता, शॉर्ट, सीधी सी बात है। संक्षिप्त मतलब क्या होता है? संक्षिप्त मतलब होता है लघु, छोटा, शॉर्ट।
समझ गए? हाँ, बस इसको तुम्हें छोटा सा लिखना है। छोटा सा कैसे लिख दोगे? कोई अवयव गायब कर दोगे? नहीं, समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता है। क्रम से लिखो या ना लिखो, बस क्या रिपीट नहीं होना चाहिए। क्रम से लिखो या ना लिखो। तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, और कुछ है? 5 लिख दो, और कुछ है? नहीं। तो ये इसका क्या हो गया? संक्षिप्त रूप हो गया। बताओ, क्या समझ में आ गई बात? समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, और यहां पर उन्होंने अवयव क्या कर रखे हैं? रिपीट कर रखे हैं। तो क्लियर हो गया? संक्षिप्त मतलब ये नहीं होता क्रम से लिखो। समुच्चय में क्रम तो कुछ होता ही नहीं है। समुच्चय में क्रम कुछ होता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 लिख दो, चाहे 2 3 1 4 5 लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर लिखने वाली चीज आएगी वो लिखवा देंगे। क्वेश्चन लिखना होगा तो लास्ट में लिखवा देंगे। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं। देखो, सबसे पहले इसको लगाने का तरीका क्या है? लगाने के बहुत तरीके हैं, बच्चे ओरल लगा देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में, प्रेशर में ये क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए तुमको हम वो बता रहे हैं जिससे तुम्हें कोई गलती ना हो, तुम्हारी आसानी से आंसर आ जाए और पेपर में पूरे नंबर तुमको मिले, कटे कुछ ना। ठीक है ना? तो क्या करना है आपको? जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं, प्रश्न पहले क्या है, ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है? तो एक समुच्चय ए बनाना है जिसका कौन सा रूप दिया गया है? समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। और यहां पर भी समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, और कह रहा है इनको ज्ञात करो। ज्ञात करो मतलब रोस्टर विधि में लिखना है, तभी तो ज्ञात कर पाओगे। क्या इतनी बात क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है बेटा, बोलो नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया है तब तुमको ये उठाकर यहां लिख देना है। लेकिन रैंडम में नंबर लिखा हुआ है कुछ भी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो आपको पेपर में सबसे पहला काम क्या करना है? इसको लिख लेना है आरोही या अवरोही क्रम में। आरोही या अवरोही क्रम में। अब भैया आप बताएं आरोही क्रम क्या होता है? कोई दूसरा नहीं बोलेगा। बढ़ता हुआ क्रम, बिल्कुल सही बोला, असेंडिंग ऑर्डर, है ना? तो आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। बढ़ते हुए क्रम में छोटे नंबर पहले लिखोगे और बड़े नंबर बाद में लिखोगे। छोटे नंबर माइनस के होते हैं कि प्लस के? प्लस की अपेक्षा माइनस के नंबर छोटे होते हैं। तो माइनस के नंबर उठा लो। कौन कौन से माइनस के नंबर हैं? ये और ये माइनस के नंबर हैं। इसमें ये बता दो भैया, सबसे बैठे रहो, ऐसे बता दो बस, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वेरी गुड, जो कतई गलत बताया। माइनस का 4.8। भैया माइनस के नंबर जो जितने ज्यादा बड़े दिखते हैं वो उतने छोटे होते हैं। समझ गए? माइनस में जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, तो माइनस का 4.8 हो गया। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? माइनस का, सही बताओ, -4। जब तुम आरोही क्रम में नहीं लिख पा रहे तो समुच्चय के अंदर कैसे लिखोगे? हमने कहा था पेपर में गलत होता है बच्चों से। 99% बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। जब तुम आरोही क्रम में नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम एकदम से रैंडम में उठाकर नंबर कैसे रख दोगे? नहीं रख पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से बताओ, जल्दबाजी मत करो। तो -4.8 से बड़ा कौन है? -4। -4 से बड़ा कौन है? माइनस का 3.5। इससे बड़ा कौन है? -3। फिर गलत कर दिए हो आयुष। माइनस का 2.8। क्लियर हुआ? बढ़ो, माइनस के सारे खत्म हो गए, अब टेंशन मुक्त हो। प्लस में चलो, प्लस में तो दुनिया को मालूम है। हाँ अब मालूम है, अब चिल्लाइए देखियो। हाँ 0.5, कोई मत बोलो, इनके मन है बताने, बताओ। 1.7। हाँ 3.5। हाँ 4.8। वेरी गुड। प्लस में नहीं समस्या है, समस्या कहाँ है? माइनस में।
बताओ ऐसा कोई जिसको ये समस्या हो। अब कोई समस्या बची? बस दोनों समुच्चय का निर्माण कर दो। पहला समुच्चय क्या है? ए, जिसमें क्या लिखना है? x सच डेट x बड़ा है और बराबर भी है माइनस, यानी -4 से बड़े सारे नंबर ले लो। और बताओ -4 लोगे हाँ या ना? लेंगे। असमिकाओं के सिंबल होते हैं 4। अब बोलना नहीं, मेरी बात सुनो। असमिकाओं के, असमिका होता आगे पढ़ोगे चल के। असमिकाओं के कितने सिंबल होते हैं? 4। बड़ा, छोटा मत बोलो, बड़ा बराबर, छोटा बराबर। आज मतलब सीख लो इनका क्या है। बड़े का मतलब क्या है? ये बड़ा बना हुआ है। बड़े जैसे हमने कहा कि x जो है वो बड़ा है 2 से। 2 से बड़ा है तो बताओ क्या 2 है? 2 से बड़ा है तो क्या 2 लोगे? 2 से बड़ा है 2 नहीं लोगे? 2 नहीं लोगे तो 2 नहीं लोगे। क्या आई बात समझ में? यहीं पर ये नंबर देखो, x बड़ा है और बराबर है 2 के, तो अब बताओ क्या 2 लोगे? लोगे। x छोटा है 2 से, तो 2 से छोटे सारे नंबर लोगे, क्या 2 लोगे? यहां पर 2 नहीं लोगे। और x छोटा है और साथ में बराबर है किससे? 2 से, तो यहां पर 2 लोगे, यहां पर 2 लोगे। ऐसा कोई जिसको ये 4 सिंबल समझ में ना आए हो? बेटा समझ में आ गया? इधर बताओ, ये बड़ा बराबर छोटा बराबर समझ में आ गया? हटाएं इसको। अभी आगे पढ़ेंगे चल के असमिका, है ना? असमिका आगे चैप्टर है हम लोगों का। तो समुच्चय ए, समुच्चय में क्या कह रहा है? x सच डेट x वास्तव में ऐसा है कि, कैसा है कि x जो है बड़ा है बराबर है -4, तो -4 लोगे, इसलिए -4 उससे बड़े वाले सारे नंबर ले लो। -3.5 बोलना नहीं है, -3 माइनस का 2.8 0.5 1.7 3.5 4.8 यहाँ मिलेंगे तुमको पूरे नंबर। बी में आ जाओ, बी में आ जाओ। x सच डेट x 1.7 से छोटा और बराबर भी है। 1.7 से छोटा और बराबर, यानी 1.7 तो लोगे, इनसे छोटे वाले सारे नंबर ले लोगे, इनसे छोटे वाले सारे नंबर ले लो। तो 1.7 ये समझ में आ रहा है? 1.7 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बराबर लगा हुआ है। अगर बराबर ना लगा होता तो ये नंबर छोड़ देते, यहां से चालू करते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो -1.7 फिर 0.5 इससे छोटा, माइनस का 2.8 माइनस का 3 माइनस का 3.5 माइनस का 4 माइनस का 4.8। ये आ गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लीजिए। हाँ मतलब इच्छुक हो तो नोट कर लो, जरूरी नहीं है। तो करने का तरीका बताए, जब टेस्ट लेंगे क्वेश्चन पूछेंगे, करने का तरीका क्या है? पहले आरोही या अवरोही क्रम, कोई एक क्रम लिखना है आपको, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है। ये अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, पेपर में नहीं कहा है, और ना ही इसको लिखने और ना लिखने से कोई नंबर पे प्रभाव पड़ेगा। बस ये है कि अपने समझने से ये होता है कि गलती नहीं होती। वरना अगर तुम रैंडम में ऐसे नंबर लिखे हो ना, तो देखना सर पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, मेमोरी हैंग जैसे होने लगती है। करके देखना। हाँ हैंग हुई थी, अगर एंटीवायरस पड़ा होगा तो नहीं हुई। 25 सेकंड में नंबर ढूंढने सारे। हाँ हाँ, आजकल दुनिया रील पर ही चल रही है ना? कौन सी रील? वो धागा वाली, गुल्ली वाली ना? इसमें रैंडम नंबर लिखे हुए। नहीं, रील कौन सी? जो कैमरे में पड़ती है। मोबाइल तो तुम्हें मालूम नहीं है कुछ? अभी तो बोला सर। हाँ अगर जिस दिन तुमने मोबाइल का नाम लिया आज का बदला पूरा करेंगे तुमसे। सारा दिन में निकला है तो नहीं, क्या नहीं है? नाम ले लिया तुमने? ए शिवा, ढोक लगाया, सीधे बैठ।
मोबाइल की बात ये क्या सामने बैठे हैं? जी हम तुम्हें कोनों का है मिलियो इतनी जगह पड़ी तो कौन ये सामने बैठे क्या करें? हम क्या करें? वो बेचारा उसकी कोई गलती नहीं, उसकी गलती हटा दे। हाथ तेज चलाओ, तेज चलाओ हाथ। अरे ये आरोही क्रम लिख लो, ये घर पे बना लेना, मतलब फिर पूरा टिपोगे पॉइंट एक एक। देखिए, रोस्टर विधि समुच्चय को बनाने की दो विधियां होती हैं। जिनकी नई क्लास हुई है वो सुन लें, मोटा मोटा सुन लें, फिर क्लास में बता देंगे। कितनी विधियां होती हैं? दो। एक विधि को बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं? जिसमें अवयवों को कॉमा लगा के लिख देते हैं। अवयवों को कैसे लिख देते हैं? जैसे लिखे हुए हैं। और एक दूसरी विधि होती है जिसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक्स सच दैट एक्स का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो प्रश्न में पढ़ रहा हूं, रोस्टर विधि से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप में लिखना है। नियम रूप मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है ना? अब संख्याओं के बारे में पहचान आपके पास होनी चाहिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बिल्कुल पड़ोसी को मत बताना, क्योंकि हम पड़ोसी से ही पूछने वाले थे और तुमने सब भंडा फोड़ कर दिया। तो भैया पहचानो, पहले क्वेश्चन को ही सभी लोगों को देखना है। जिसको समझ में आ जाए वो अपनी खुशी अपने पास रखना, अपनी खुशी पड़ोसी से साथ मत बांटना, वरना पड़ोसी भी तुम्हारा काबिल हो जाएगा तुम्हारी जैसा। ठीक है? पहचान लिया? 2, 3, 5, 7 ऐसे नंबर कब आते हैं? बताओगे बताओगे बताओगे? आयुष बताएंगे। जब विषम, तो 2 विषम होगा ना? नहीं, फिर कैसे विषम बोल दिया? तब तक तुम गणना करो, अभी पूछते हैं और लोगों से। तुम बताओ। नहीं, हमें मालूम है किसको मालूम है किसको नहीं मालूम है। तुम बताओ। ना ना, तुमसे पीछे नहीं, वो पीछे। तो तुम उनके कान में थूक चुके हो। नहीं मालूम? अच्छा, वो सुधांशु बता देगा। नहीं बताओगे? अच्छा, आप बता पाओगे बेटा? प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक है ही नहीं इसमें। तुम बताओ। अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं लिखी हुई हैं? अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। कितनी लिखी हुई हैं? 4 मत बोलना, इसीलिए पूछा था। डैश डैश लगा हुआ है। अनंत लिखी हुई है। कितनी? अनंत। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, कॉमा लगा दो। हाँ, एक अभाज्य, एक अभाज्य संख्या है। समझ गए? चलो चलो, ये बताओ, इसको पहचान लो। नहीं बेटा मत हाथ उठाओ, नहीं पूछेंगे। बैठ 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 बैठ। हाँ, 7 का कहाँ तक लिखा है? हाँ, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। इसको लिखोगे कैसे? बोलना नहीं, बिल्कुल इनको लिखवाने देना। एक्स तो लिखवे करियो, बिंदी लगेबे करियो, एक्स लिखवे करियो। इसके आगे का बता दो, क्योंकि तुम इतना बताने वाले थे हमको। तो साथ के हिंदी नहीं लिखना है, लिख के बताओ कैसे लिखोगे। 7 के बाद हमने बोला हिंदी में नहीं लिखना है। बताओ, तुम बताओ क्या? 7 का बड़ा है। 7 का? ये तो हिंदी में बता दिया। हमने कहा था हिंदी में नहीं बताना। हिंदी इंग्लिश कोई नहीं बताना है। मतलब इसको हमें दर्शाना है, ऐसे समझो। x बराबर 7 है, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। क्या कहेंगे? एक्स सच दैट, जो तुम लोग आंसर दे रहे थे बिल्कुल सही था। ये मत सोचना कि पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे हैं, लेकिन ऐसे लिखोगे बहुत अच्छा लगेगा। क्या? एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स क्या है? 7n।
यानी 7 की n से गुणा हो रही है। लेकिन n क्या है? जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जेड कहाँ जा? नेचुरल नंबर है, इंटीजर कहाँ है? माइनस का नंबर कहाँ है? केवल पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव इंटीजर लिखो। समझ गए? हाँ अब बताओ बेटिया, कुछ डाउट है तुम्हारे मन में? क्लियर है हुआ? तुम बताओ अगला क्वेश्चन तुम्हारा ही है। ये देखो कितना सिंपल लिखा है। 1 लिखा है, 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है। तो ये लिखा क्या है? देखो घबराओगी तो आंसर नहीं दे पाओगी, बिना घबराए बताना है। पूर्ण संख्या तो कतई नहीं है। 1/2 मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब आधा होता है, आधा किलो धनिया। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगा। तो ये पूर्ण तो हो ही नहीं सकता, 0.5 है ये। तो ये पूर्ण नंबर तो है ही नहीं, पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। इनको बनाना है, कोई नंबर नहीं है किसी प्रकार के, इनको बनाना है। कैसे बनाओगे? ऐसे कुछ बनाओ, ऐसे कुछ बनाओ, आराम से बनाओ, घबराओ नहीं। चलो तब तक बनाओ। तुम बताओ। नहीं बन रहा? कोई बात नहीं, तुम बना पा रही हो? हाँ? नहीं। हाँ? x such as x is equal to n upon n plus 1। n/n+1 नहीं लिखा। चलो बहुत मन है इनको, मैंने बता लेने दो। x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो बहुत सारी होती हैं, 22/7 भी परिमेय संख्या होती है, वो नहीं लिखी है इसमें। बताओ, शिवा बताएंगे, उस दिन बनाया था। n/n+1 नहीं। हाँ वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? ये 1/n लिखा हुआ है लल्ला। ऊपर तो हमेशा n ही 1 ही तो है। ऊपर क्या कुछ नंबर बदल रहा है? ऊपर क्या कोई नंबर बदल रहा है? तो ऊपर क्या रहेगा? 1, क्योंकि ऊपर हमेशा 1 है। ऊपर हमेशा 1 है, नीचे नंबर बदल रहे हैं। नीचे पहले क्या आया? 1 के बटे में क्या आया? 1। फिर 1 के बटे में क्या आया? अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 1 के बटे में 1 दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है इसीलिए तो 1 है। और फिर क्या आया 1 बटे में? फिर क्या आया? फिर क्या आया? और 1 2 3 4 ये है क्या? प्राकृतिक संख्या। तो इसको डायरेक्ट कह सकते हो 1/n, या सीधे सीधे वैसे लिख दो जैसे लिख रहे थे ना, 1/n। और जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भैया पहचानो इसको। हमने बोला ना, इस चैप्टर में कोई भी कहानी है ही नहीं, इस चैप्टर में केवल बारीकियां हैं। x such that x is equal to 1/n। जहां n कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती? कल समझाया था। 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात? पूर्णांक क्यों नहीं लिख रहे हैं? पूर्णांक प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और यहां एक भी नंबर माइनस के नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 1/0 फिर कहां है, इसलिए पूर्ण संख्या भी नहीं लेंगे। कहां से शुरुआत हुई है? 1 से। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे नंबर आ जाए तो वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। बताओ क्या आई बात समझ में? घबराना नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। देखो 2 तरीके से पढ़ाई हो रही है, 2 तरीके से। पहली पढ़ाई क्या है कि आपको पहले से आता है कोई भी चीज, आप उसको अपना कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये है। और एक दूसरी भी पढ़ाई होती है, क्या? तुमको नहीं आता है लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई आंसर दे रहा है, उससे मतलब नहीं है। तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? बस इस बात से मतलब है। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आ रहा हो या कंफ्यूजन बन रहा हो। सबको आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आंसर नहीं दे पाए लेकिन अब तो पहचान लिया। अब ये 1/n की कहानी समझाई, ये तो समझ में आ गई सबको। बस फिर क्या था? कुछ नहीं था। अब भैया आ चुका है। नए लोगों से पूछ ले जो लोग नहीं थे क्लास में। हाँ आप बता दो ये क्या लिखा हुआ है? सर ये वर्ग है। हाँ वर्ग, ये वाला फिर तिकोना नहीं है इसमें, स्क्वायर। हाँ सही बात।
सही बोल रहा है, वो हम केवल पूछ रहे थे। वर्ग लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 11 का, 19 का, 22 का, 25 का, 27 का, 29 का, 841 और 30 का 90 तक वर्ग, सॉरी 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, 900 तक, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए बेटा, ये बन गया। तो ये क्या मिला हमको, ये वर्ग के रूप में लिखा हुआ है। इसको लिखने का क्या तरीका है, ये पढ़ा चुके हैं, ये बिटिया लिखवा देंगे। बता दो क्या लिख दें, ये वर्ग वाला कैसे लिखवाया था हमने इससे पहले, एक्स सच दैट एक्स, बिटिया से कहा हमने बराबर, वेरी गुड, कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन नहीं बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, प्राकृतिक संख्या। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना, ठीक। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर को x स्क्वायर नहीं लिख सकते, जैसे x स्क्वायर बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स स्क्वायर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, फिर x के बारे में बताओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। अगर एक्स स्क्वायर लिखोगे तो एक्स नेचुरल नंबर से आ रहा है, बस होते एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अनंत तक नहीं है, डेडस नहीं लगा हुआ है, समझ गए। तो ये तो सबको दिख रहा है कि प्राकृतिक संख्या है, हाँ या ना, सबको दिख रहा है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है, हाँ। लेकिन केवल हम ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, सुनना, गलती क्या होती पेपर में, हाँ, इसमें एक गलती क्या होती पेपर में वो समझ लेना बस। क्या, एक्स सच दैट एक्स, एक्स बराबर क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, एन है, और एन बिलोंग्स, सॉरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दिया। अगर तुमने ब्रैकेट बंद कर दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है वो भी बता देते हैं। इसलिए क्योंकि बेटा यहां से ये फील हो रहा है कि जो n है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, अनंत तक। क्या ये समुच्चय अनंत तक गया है, तो गलत है कि नहीं गलत है, 9 है, 9 से छोटा है, हाँ, ये बात बता दो, बस ये बता दो। अब आगे ब्रेक लगाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, जो n है ना वो बराबर 10 से छोटा है, खत्म करो। 9 छोटा बराबर 9 या ये लिख सकते हो, n छोटा बराबर 9। कई रूप हैं, कई तरीके हैं, समझ गए। और सबसे अच्छा पेपर में तुमको बता, देखो हम यहाँ तुमको कठिन चीज सिखा रहे हैं। पेपर में जानते हो क्या लिखना है, पेपर में लिखना एक्स सच दैट एक्स प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं, खत्म। पेपर में हिंदी में लिख देना तो नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। नहीं समझ पा रहे हो तो ये बात समझ में आई। क्या बोला हमने, एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है, एन है, एक्स जो है एन के बराबर है, और एन कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। एन कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन कितने नेचुरल नंबर, 10 से छोटे तक, 10 से छोटे तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 10 भी लोगे, नहीं, 10 से छोटे तक, समझ गए। या ये भी कह सकते थे 9 से छोटे और बराबर भी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं किसी को कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। यहां से पेपर में क्वेश्चन आएगा निश्चित। चलो भैया, इसको पहचाना, नहीं बोलना, नहीं बोलना, आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, घबराना नहीं, या तो आंसर आएगा या तो नहीं आएगा। क्या है ये, अगर बता सकते हो तो। बाकी लोग अपना सोचते जाओ, अभी हम पूछेंगे तब बताना। कोई बात नहीं, हो गया। बताओ, तुमसे एक भी नहीं पूछ पाया क्वेश्चन। हाँ तुम नहीं मालूम, ठीक, कोई बात नहीं।
वेरी गुड, कोई लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ है n, 1 2 3 4 5, नीचे क्या लिखे हुए हैं, n लिखे हुए हैं, और ऊपर उस n में, समझ गए। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था वो कैसा था, वो था n अपॉन n+1, यहाँ क्या है, n नीचे और n+1 ऊपर है। बस 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 सीख गए। कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, x such that x, जो x है वो कैसे चल रहा है, वो चल रहा है कि नीचे तो n है 1 2 3 4, लेकिन ऊपर उस नंबर से एक ऊपर ज्यादा है तो n+1। क्लियर। अब क्या करोगे, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ब्रेक लगानी है, नहीं, क्यों, क्योंकि अनंत तक है। यहां पर ब्रेक लगानी पड़ी थी, क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है। समझ में आया। अब नोट कर लो जो नोट करना है, इसमें तेज नोट करना।